नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त रांची से कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ राजेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस हर दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से 5 सवाल करती है। सर, क्या थे आज सवाल और कितने अहम हैं, और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इन सवालों को कितने गंभीरता से लेगी और क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले किसी राज्य का पैमाना अगर आपको नापना हो, उसका आकलन करना हो, उसके विकास की बातें करना हो, तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा की स्थिति पे ही किसी राज्य के पैमाने को आकलन किया जा सकता है। उसके वहाँ के नौजवान कितने शिक्षित हैं। मगर इस राज्य में ठीक उसके विपरीत हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और उनके नेताओं से आज पुनः कांग्रेस ने 5 सवाल किया है। अब तक लगातार प्रश्नों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मगर एक ऐसा ज्वलंत चीज है शिक्षा, जो प्रत्येक लोग के लिए निहायत जरूरी है कि जिस राज्य का विकास अगर होना है तो शिक्षा के द्वारा ही होना है। तो सरकार से ये जवाब चाहती है कि आपने राज्य के 4532 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को आपने बंद क्यों किया। ये कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है और राज्य की जनता भी इस चीज को जानना चाहती है। दूसरी चीज है कि आपने बंद तो किया, मगर किस परिस्थिति में 2300 प्राइवेट स्कूलों को आपने एप्लीकेशन दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के लोगों से राज्य की जनता को एक टीस रहती है, और चुनाव के वक्त ही लोग उनसे सवाल करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज बनकर उनसे ये पहला सवाल किया। दूसरा कि जेपीएससी जो एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पिछले 5 वर्षों में एक भी परीक्षा को संचालित पूर्णतः नहीं किया। आखिर क्यों? क्या भाजपा के लोग ये बताएंगे कि सीबीआई के द्वारा 1 अक्टूबर 2019 को दर्ज एफआईआर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद को उसका अभियुक्त बनाया और उसमें भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता जाहिर हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दिलीप प्रसाद पर कार्रवाई करने की इजाजत सीबीआई को देगी? ये भाजपा से पूछना चाहती है। तीसरा सवाल है हमारा कि झारखंड अधिविद्य शिक्षा परिषद जैक, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसका 250 करोड़ रुपया को आपने ट्रांसफर किस लिए करवाया? वो पैसा था जो पूरे राज्य के गांवों में जो इंटर में पढ़ते हैं बच्चे, उनका पैसा 250 करोड़ रुपया बिना कारण अपने फायदे के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए सरकार ने ट्रांसफर कराया। उस पैसा के क्या हालात है, क्यों ट्रांसफर कराया, ये कांग्रेस पार्टी आम जनता की ओर से आपसे पूछना चाहती है। चौथा सवाल कि देश के सर्वश्रेष्ठ 300 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में झारखंड का एक भी कॉलेज, मतलब महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। आखिर क्यों? भाजपा इसका जवाब दे। 5वां सवाल, झारखंड के उच्च शिक्षा की हालात देश के सभी राज्यों में आप देखेंगे तो नीचे से दूसरे पायदान पर है, और ऊपर से आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट पे पहुंचे। तो भाजपा के मुख्यमंत्री, उनके शिक्षा मंत्री या उनके नेता जो चिल्ला कर बोले चल रहे हैं सब तरफ कि मैं शिक्षा के लिए ये किया, तो ये परिस्थिति में क्यों है, ये राज्य की जनता और कांग्रेस पार्टी उनसे जानना चाहती है। इन 5 सवालों पर जो सबसे अहम सवाल आपने शिक्षा पे किया, लेकिन आज ही मुख्यमंत्री ने भरी सभा में पत्रकारों के बीच बोला 3 मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोले हैं। तीनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई है। राजहित में मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। आईटी कॉलेजेस को बहुत बढ़ावा दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने दावा किया है, भरे सभा में उनका ये दावा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ITI और IT का ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, दोनों बहुत ही डिफरेंट। मगर सरकार को ITI और IT का ज्ञान नहीं है। मैं भी सुना है ITI खोल रहे हैं और IT की बात करते हैं। जहां तक यहाँ के मेडिकल कॉलेज की अवस्था है, जो व्यवस्था है, आप देख लीजिए उनके डॉक्टर रिजाइन मारकर जा रहे हैं। और जहां मेडिकल खोलने की बात की है, वहां उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं जो रातों रात BEd के कॉलेज बना देते हैं, उसी को टेबल बदल करके मेडिकल कॉलेज बना देते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को यहाँ की जानकारी होना चाहिए। IT क्या होता है, ITI क्या होता है, या MTech क्या होता है, BTech क्या होता है। तो शिक्षा ग्रहण अगर करेंगे, अगर सरकारी स्कूलों को बंद नहीं करते,
तो हमें लगता है कि उनको इनकी जानकारी तो हम ये माने कि कांग्रेस प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के मुद्दे को उठा रही है, और कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो शिक्षा में खास तौर से प्राइमरी से हायर लेवल तक क्या अहम बदलाव आपका रहेगा? आप एक चीज को जान जाए, यूपीए के शासन काल में जीडीपी का 4.85% मनमोहन सिंह जी के सरकार में शिक्षा पे खर्च होते हैं, और मोदी जी और राज्य के रघुवर सरकार में 2.53 मोदी जी खर्च कर रहे हैं, और 1 पॉइंट से भी कम इस राज्य में शिक्षा पे कम होता है। जिस राज्य का शिक्षा का बजट 1 पॉइंट से कम होगा, उस राज्य में शिक्षा की कल्पना करना तो हमें लगता है कि राज्य के नौजवान जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बेईमानी हो रही है। आज मौका है इस सरकार को, इस राज्य से यहाँ के नौजवान अपना भविष्य को देखते हुए उखाड़ कर फेंकने का काम करें। ठीक, हमारे साथ है राजेश गुप्ता, जिन्होंने बहुत खुल के सभी आंकड़ों के साथ बताया कि झारखंड में शिक्षा की क्या अवस्था है, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो। तो ये साफ तौर पे आपको बता रहे थे पूरे आंकड़े के साथ कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र पे कहाँ है। आगे हम इंतजार करेंगे सत्ता पक्ष के जवाबों का। उम्मीद है आपका भी हमारे साथ इंतजार जारी रहेगा। बने रहे आप सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा।